आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 14 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप के विजेता का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों राफेल नडाल। आगे जाता हूं और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 450 मीटर लंबी नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी है। नेचीपू सुरंग की आधारशिला जो है अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के अक्रॉस 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है ये एरिया बॉर्डर एरियाज को जो है कवर करने वाली है। और 44 ब्रिज है, ठीक है। ये 44 ब्रिज भी किसके द्वारा जो है बनाए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं? बीआरओ के द्वारा ही किए गए हैं। और इसके साथ जो 450 मीटर की लंबी जो है ये टनल का जो है अभी उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के तवांग के अंदर किया गया है। तो ये बात आप याद करना, इसका उद्घाटन किया किसने है? हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री है जिनका नाम है राजनाथ सिंह, ठीक है, उन्होंने किया है। यहाँ पे सीडीएस भी है, ये सीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ डिफेंस स्टाफ। ये भारत के पहले सीडीएस है जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत, ठीक है। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। साथ में जो है जितेंद्र सिंह भी है हमारे मिनिस्टर। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात करूं ना तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे भारत में सबसे पहले नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है। अगर पूछा जाए आपके भारत में किस राज्य में सबसे पहले एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर सबसे पहले एंटर करती है। कौन से राज्य के अंदर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर करती है। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इज फर्स्ट स्टेट एंड यूटी इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक शिक्षा को डिजिटल होने के लिए भारत में नंबर 1 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मतलब 100% डिजिटलाइजेशन हो गया है एजुकेशन का, जहां पे बैगलेस कंसेप्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको जानना है तो क्या होगा? इसका सही आंसर केरला होगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। केरल, केरल राज्य जो है ये 100% जो आपका हाई टेक क्लासरूम बन चुका है, जहां पे आपका डिजिटल बोर्ड्स होंगे और बच्चों को टैब के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके तहत अगर बात की जाए आपका कौन से प्रोजेक्ट के तहत जो है ये हुआ है ऐसा, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है काइट प्रोजेक्ट, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इस प्रोजेक्ट के तहत है। और इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल रुपए कितने लगे हैं? रुपए तो बहुत लगे हैं, 42.36 करोड़ लगे हैं, जिसके अंदर से जो है KIIFB जो है उसका कंट्रीब्यूट कितना रहा है? 34.75 करोड़ रहा है, बाकी केंद्र सरकार से मिल गया। केरल को हम लोग शांत घाटी के नाम से पुकारते हैं। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है, ठीक है। इतनी बात आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। सूखा प्रतिरोधी जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा अर्जेंटीना। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी जेनेटिक मॉडिफाइड फसल होती कौन सी है? देखिएगा, ये बेसिकली ऐसी फसल होती है जिनके अंदर जो जीन होता है या इनका डीएनए जो होता है उनके अंदर बदलाव कर दिया जाता है, जिसमें फसलों के उत्पादन और जितने भी मौजूद जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनके अंदर वृद्धि कर दी जाती है। मतलब मर्जी से गेहूं का पौधा तैयार किया जाएगा, इतना पोषक तत्व होगा, इतना इनके अंदर उत्पाद होगा, ठीक है। और इन फसलों पे बड़ा सवाल यही होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए कैसे असरदार होंगे हमारे लिए। तो वैसे देखा जाए तो कोई खास निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो आपका विदेशी डीएनए है उसके कारण हो सकता है एलर्जी हो सकता है और बहुत सारे स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है इनका यूज करना एक यूं कहिएगा देश और विदेश का फर्क पड़ जाएगा। उस कंट्री के अंदर डीएनए का यूज किया तो वहां के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाएंगे तो हो सकता है वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे ये, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसका नाम क्या दिया है? HB4 इसका नाम दिया है। ये भी बात आप याद कर सकते हो, HB4, ठीक है। अर्जेंटीना की बात करता हूं तो अर्जेंटीना की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अल्बर्टो है, और कैपिटल क्या है यहाँ की? ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। और करेंसी क्या है? अर्जेंटिनो पेसो।
आगे जाता हूं तो भारत किस वर्ष तक दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी आवासीय बाजार के रूप में जो है आगे निकल जाएगा? कौन से साल तक एलपीजी आवासीय बाजार के रूप में आगे निकल जाएगा? तो इसका सही आंसर है 2030 तक जो है एलपीजी बाजार के रूप में चीन से हम लोग आगे निकल जाएंगे। और डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी रिसेंटली एक मैगजीन प्रकाशित हुई है, ठीक है, उसके दौरान पता लगा है कि हम लोग एलपीजी के सेक्टर के अंदर जो है 2030 तक चाइना से आगे होंगे। चाइना की कैपिटल क्या है आपकी? चाइना की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, बीजिंग है। चाइना की राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग है। रिनमिनबे जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। अर्थ शॉर्ट प्राइज नामक जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने के लिए पर्यावरण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? तो पर्यावरण पुरस्कार जो है वो लॉन्च किया है दो व्यक्तियों ने। एक का नाम है प्रिंस विलियम और दूसरे का नाम आपका क्या रहेगा? दूसरे का नाम है डेविड। ठीक है, तो बोथ ए और बी जो है ये दोनों ही ऑप्शन ठीक रहेंगे। प्रिंस और के साथ में डेविड, इन दोनों ने जो है ये लॉन्च किया है अर्थ शॉर्ट प्राइज। और किस लिए किया है? एनवायरमेंटल प्राइज है ये। इसका एम बस इतना ही होता है कि जितना भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है या ग्रहों का टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है उन सभी को रोकना ही इसका सीधा सा उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन को रोकना ही इसका उद्देश्य है और इसी वजह से जो है अर्थ शॉर्ट प्राइज जो है लॉन्च किया गया है। जो भी इसका योगदान करता है, योगदान करेगा जलवायु परिवर्तन में, उनके लिए जो है ये प्राइज जो है घोषित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 2020 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया गया है? तो पुरस्कार समारोह 2020 के अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ जहाज आईएनएस कोरा और आईएनएस सहाद्री, ठीक है, इन दोनों को जो है नौसैनिक जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया है। बोथ बी और सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था ये फ्लीट अवार्ड फंक्शन। वहां पे जो है इन जहाजों को बेस्ट ट्रॉफी, बेस्ट शिप ट्रॉफी के रूप में जो है सम्मानित किया गया है। हर साल वैसे जो है ये सम्मानित किया जाता है, ठीक है, अलग अलग जहाजों को। इस बार जो है आईएनएस शिप पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो इस मिसाइल का नाम है प्यारे बच्चों निर्भय। और निर्भय को बनाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? डीआरडीओ को जाता है। रिसेंटली इसका ओडिशा के तट से जो है सफल प्रशिक्षण किया गया है, ठीक है। और डीआरडीओ के बारे में तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 को हुई है, याद रखना। 1 जनवरी को डीआरडीओ डे मनाया जाता है। दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को प्यारे बच्चों दुनिया भर में वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी कि विश्व मानक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस टाइप से हमारी जिंदगी में जो ये मानक होते हैं या अर्थव्यवस्था में जो है मानकीकरण का क्या उपयोग होता है, इसी का महत्व बताने के लिए, उद्योग के अंदर उपभोक्ताओं को इसका महत्व बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। भारत के किस राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिशेस बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है, ये केरल की रहने वाली है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। केरल की रहने वाली है जिनको एशिया और इंडिया बुक के अंदर जो है इनका रिकॉर्ड शामिल हुआ है। 33 डिश कौन कौन सी बनाई सर इन्होंने? ये एर्नाकुलम की रहने वाली है। इन्होंने इडली, वफेल, कॉर्न फ्रिटर्स और के साथ में मशरूम टिक्का, उत्पम, पनीर टिक्का, एग बुल्स आई, सैंडविच, पापड़ी चाट, फ्राइड राइस, चिकन रोस्ट, पैनकेक, अपम जैसी जो है डिशेस बनाई हैं। ऐसे करके टोटल इन्होंने 33 डिशेस बनाई हैं। 1 घंटे से भी कम टाइम में इन्होंने जो बना दी, इस वजह से इनका नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 100 रुपए का सिक्का जारी किया राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के ऊपर। ए ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा। और ये 100 रुपए का सिक्का जारी किया, ये कौन थी? ये तो आपको बता देता हूं, ये जनसंघ की नेता रह चुकी हैं, ठीक है। इन्होंने जनता के लिए बहुत योगदान दिया, अपना बहुत कार्य किया। 12 अक्टूबर 1919 को इनका जन्म हुआ था और 12 अक्टूबर 2019 को जो है इनके 100 वर्ष पूरे होने के बाद जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, ठीक है। तो इस बार जो है अभी इनका रिसेंटली जो है सिक्का जारी किया गया है। आपने देखा होगा कि आपकी राजस्थान की जो मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो इन्हीं ही के परिवार की रही हैं। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने फॉर्मूला 1 आईफेल ग्राम प्री 2020 का दावा किया है, किसने जीता है? तो बताइए आप विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।